आपका डर का हर डर का सामना राजेश खन्ना ने करेगा। वो डर को भगाने का काम राजेश खन्ना ने करेगा। अपनी निशानी अपनी निशानी परिवार हटाओ, परिवार हटाओ। 12 करोड़ को बिंदास रहना पड़ेगा। आप बिंदास रहिए, कोई माइकालाल पैदा नहीं। आने वाले 23 तारीख को हर डर का खात्मा होगा, हर डर का खात्मा होगा। फैमिली भगाओ, अभी नहीं तो अपनी निशानी अपनी निशानी। गायकवाड़ परिवार हटाओ, गायकवाड़ परिवार हटाओ। कौन बोलतो येणार नाही। सर, जिस तरह से धारावी में विकास की बात चल रही है, लोग परेशान हैं कि उनको धारावी में घर मिलेगा या धारावी से बाहर फेंका जाएगा, इसके लिए कंफ्यूज है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कंफ्यूजन किसने फैलाया है? कंफ्यूजन किसने फैलाया? थोड़ा सा तो आपको पूछना पड़ेगा। धारावी के लोगों को धारावी में घर मिलेगा। जो गलत चीजें धारावी के लोगों में फैलाई जा रही है, गलत बातें फैलाकर धारावी की जनता का वोट लेना वाले लोगों को धारावी की जनता माफ नहीं करेगी। पिछले 25 सालों से ये स्कीम, ये योजना, DRP की योजना लाई किसने? ये योजना लाई आदरणीय तत्कालीन खासदार एकनाथ गायकवाड़ साहब और तत्कालीन मंत्री आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़। 2002 में उन्होंने विकास की, धारावी के लोगों के विकास की योजना लाई और उन्होंने ये विकास की योजना कागज पर ही रखी। उसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? वो विकास करना चाहती है या नहीं चाहती है, वो उनकी समस्या है। लेकिन उन्होंने ऐसे गाड़ियों पर 15 साल की पहले जब चुनाव डिक्लेयर हुए थे और 15 साल से 20 साल से वो अपने गाड़ियों पर धारावी के विकास का मॉडल दिखाते जा रहे हैं। और वो विकास का मॉडल कि भाई ऐसे घर मिलेगा, ऐसे घर के सामने ऐसे गार्डन मिलेगा, ऐसे टॉयलेट मिलेगा, ऐसे स्कूल मिलेंगे, ऐसे कॉलेज मिलेंगे, ऐसे रास्ते मिलेंगे, ऐसे सुविधाएं मिलेगी। ऐसे विकास का मॉडल आदरणीय वर्षाताई ने दिखाया पिछले 15-20 सालों से। तो ये मॉडल जो उन्होंने दिखाया वो रुकाया क्यों गया? वो बनाया क्यों नहीं गया? मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि आपने ये झूठे वादे, ये झूठे सपने जो लोगों को दिखाए, उसको बनाया क्यों नहीं? और ये बनाया क्यों नहीं? आप उनसे झूठ है। सर, डर लोगों को ये बना हुआ है कि लोगों को धारावी में बसाया जाएगा या धारावी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये लोगों में डर बसा हुआ है। सर देखिए, ये योजना जिन्होंने लाई, इन्होंने ही डर भी लाया है। ये डर हमारा नहीं है, हमने नहीं लाया है। वो डर जिसने उनको दिया है वो उसको पूछेंगे और वो डर का इलाज भी उनके पास ही है। जो सच होगा वो बताएंगे, जो सच होगा वो जरूर बताएंगे। क्योंकि डर दिखाकर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने योजना लाई, आपने योजना को 25 साल से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? जब कोई योजना उस योजना को इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो भी आप उसको बनाना नहीं देना चाहती हो, उसके विकास में आड़े आ रही हो। लोग गटर का पानी पी रहे हैं, संडास की लाइनों में 10-10 डब्बे लगे हुए हैं, बच्चों की पढ़ाइयों का 12 बजा हुआ है। आज स्कूलों का पता नहीं है। 2,20,000 बच्चे पढ़ने योग्य है, लेकिन स्कूलें सिर्फ 20,000 बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो 2 लाख बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करते हैं और उनके स्कूलों का दर्जा इतना कमजोर है कि हमारे बच्चे दुनिया के लेवल पर कंपटीशन भी नहीं कर पा सकते। ऐसे हालात है और हम आगे का हमारा एजुकेशन का स्तर जो है इतना निचला है कि हम आगे हम दुनिया का सामना कैसे कर पाएंगे? दुनिया में जो एजुकेशन हमारे बाजू के CBSE स्कूल है, ICICI स्कूल है, जो धारावी में आज उपलब्ध नहीं है, तो ये स्कूलें धारावी के लिए क्यों नहीं है? धारावी में पढ़ने के लिए आज 80-100 साल हो गए, पढ़ाई आम आदमी के लिए खुली कर दी गई है, लेकिन धारावी कलेक्टर क्यों नहीं बना? UPSC MPSC के लिए हमारे बच्चे क्यों नहीं बना? क्योंकि हमारा
एजुकेशन का हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास बड़े बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, सुविधा नहीं है। लेकिन सुविधा ना मिलने के कारण हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। ये भविष्य अंधेरे में डालने वाला कौन है? तो गायकवाड़ परिवार है। इसका जवाबदार कौन है? हमारे बच्चों को स्कूलों में ना जाने के कारण वो आज नशेड़ी बन रहे हैं, नशे के अधीन जा रहे हैं, और नशे का बड़ी बाजार पे धारावी में आज बनाई जा रही है। इसका जवाबदार कौन है? ये बाजार पेट है किसकी? इसका आप जवाब उनको पूछिए। ये धंधे किसके हैं? ये कौन चला रहा है? इसका जवाब आप उनसे पूछिए। ये जवाबदारी किसकी है कि हमारे बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है? उनको आज धारावी में आप देख रहे हैं, शिक्षा ना होने के कारण हमें नौकरियां कौन सी करनी पड़ती है? चतुर्थ श्रेणी के लेबर निर्माण करने की एक फैक्ट्री धारावी एक इलाका बना के रखा गया है। तो ऐसे हालात में एक जवाबदारी हमारी नेता की थी, हमारी राज्यकर्ता की थी, और हमारी राज्यकर्ता इसका जवाब देगी। इसीलिए इनके पास कोई जवाब ना होने के कारण ये झूठा डर फैलाया जा रहा है, और ये झूठा डर आज धारावी की जनता उनको जवाब देगी। ये धारावी करो क्या मैसेज देंगे आप? क्या कहना धारावी करो को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको किसी डर को समझने की जरूरत नहीं है। आपका हर डर का सामना राजेश खंडारे करेगा। वो डर को भगाने का काम राजेश खंडारे करेगा। आपके सामने खड़ा रहने का काम, वो भूत हो या डर हो, उसके सामने खड़ा रहने का काम राजेश खंडारे। धारावी करो क्या करना पड़ेगा? धारावी करो को बिंदास रहना पड़ेगा। आप बिंदास रहिए, कोई माइकालाल पैदा नहीं। आने वाले 23 तारीख को हर डर का खात्मा होगा, हर डर का खात्मा होगा। 23 तारीख से हर डर पर काम होगा, और डर को धारावी के बाहर भगाया जाएगा। डर को बाहर भगाया जाएगा, और वो डर फिर से यहाँ पर आएगा नहीं। जो डर है वो 45 साल से यहाँ पर डेरा डाला हुआ है, और वो डर को आने वाले 23 तारीख से घर पर बैठना पड़ेगा, घर पर बैठना पड़ेगा डर को। रैली पे रैली, प्रचार पर प्रचार, पूरे धारावी में प्रचार की भरमार लगी हुई है। हर गली में कोई ना कोई पार्टी प्रचार करती हुई नजर आ रही है। डोर टू डोर लोग जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, लेकिन धारावी करो के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वोट दे तो किसको दे। और खास एक मुद्दा लोगों के बीच में चल रहा है, और वो मुद्दा है धारावी कर का, मूल निवासी का। तो आज हम जहां पर मौजूद हैं, ये लेबर कैंप है। यहाँ पर दलितों की बस्ती है, और यहाँ पर हर कोई चाहता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले यहाँ रहते हैं, और ये हर कोई चाहता है कि यहाँ पर धूम मचे तो उसकी मचे जो धारावी कर हो। हमारे साथ यहाँ शिवसेना के प्रवीण जैन जी हैं, इनसे बात करेंगे। प्रवीण जी, सबसे पहली बात तो ये है कि धारावी कर जो है वो विकास चाहता है। आज हर जगह जो मुद्दा चल रहा है, विकास का मुद्दा चल रहा है। विपक्षी पार्टियां भी विकास को ही लेकर चल रही हैं। तो धारावी का विकास कैसा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए? क्योंकि शिंदे सरकार ने बिल्कुल साफ धारावी के मंच से कहा है कि धारावी करो को धारावी में ही घर दिया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को और धारावी की जनता को ये कहना चाहूंगा कि विकास की जो बात आप पूरे विपक्ष से कर रहे हो, विनाश का काम उन्होंने ही किया है। ये विनाश के काम को विकास के मार्ग पे लेके आने का काम एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हमारे माजी खासदार राहुल शेवाळे साहब कर रहे हैं। उनको हम माजी नहीं कहते, क्योंकि आज भी वो आज की तरह हर काम कार्यक्रम लोगों की समस्या के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, लोग सामने से आके कह रहे हैं नहीं, हमको ये बस हो गई, ये परिवारवाद बहुत हो गया। बाप बेटी के बाद अभी दूसरी छोटी बेटी, उसके बाद और कौन आएंगे आपको पता है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि धारावी का एक सामान्य कार्यकर्ता जिसको एकनाथ शिंदे साहब ने ये मौका दिया है धारावी में कुछ परिवर्तन करने का, धारावी के लिए अच्छा करने का, धारावी का भूमिपुत्र, हमने बहुत इंपोर्टेड माल वापर लिया। हमको अब स्वदेशी माल वापरने की और धारावी करो को स्वदेशी चीजों के साथ रहने की एक बहुत अच्छी चांस मिला है, बहुत अच्छा योग मिला है। और एक सादा सामान्य कार्यकर्ता, लोगों के बीच जाने वाला, लोगों के लिए काम करने वाला, जिसकी खुद की एक स्कूल संस्था है, जो आज से 60-70 साल पुरानी मराठी स्कूल को उन्होंने अभी तक जीवंत रखा है, प्राइवेट स्कूल होते हुए। तो उन्होंने वो लोगों को, गरीब लोगों के लिए फ्री पढ़ाई लिखाई, उनके लिए कुछ, आज आपने जो कहा सवाल, जब रियल में जब परिस्थिति ऐसी खराब थी पूरे विश्व में, कोरोना कोविड काल था, तो उस टाइम में धारावी को देखने के लिए लोग नहीं थे। तो ये राजेश खंडारे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खासदार राहुल शेवाळे साहब की मदद से धारावी के हर एक गरीब नागरिक के घर पहुंचने का, उनको राशन पहुंचाने का काम किया, उनके साथ खड़े रहे, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए राहुल शेवाळे साहब ने यहाँ पे बड़े लेवल पे कोविड सेंटर अवेलेबल करके दिया।
और धारावी में से धारावी को कोविड फ्री करने में और धारावी एक मॉडल बनाने का काम खासकर राहुल शेवाड़े के माध्यम से हुआ। और वही चीज हम चाहते हैं कि हमारे राजेश खंडारे जो यहाँ के स्थानिक पुत्र है वो आपको धारावीकर को अच्छे मकान, अच्छा दुकान और अपने धारावी में मकान, और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि धारावी से बाहर फेंक देंगे, अभी अडानी भगाओ धारावी बचाओ नहीं, गायकवाड़ भगाओ धारावी बचाओ का नारा चलेगा। धारावी हमारी हक की है, नहीं किसी के बात की। एक सवाल ये है कि बीती रविवार की रात को जो घड़ा था, जो मामला हुआ था, उस पर आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने दादागिरी की, ऐसे आरोप लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? आपने देखा होगा वो मंच क्या था, उस मंच में कोई राजकीय कार्यक्रम नहीं था। एक संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग, जो आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था है, उन्होंने भी कोविड काल में राजेश खंडारे जी के मदद से, खादर साहब की मदद से धारावी के लोगों का मदद करने का काम किया था। वो मदद करने का कार्य जो उन्होंने किया, उनके साथ जो उनके भाविक, उनके लोग, उन्होंने जिससे संपर्क किया, जिनको मदद किया, वैसे लोग जुड़े थे। उन्होंने अपने उनका हर संडे सैटरडे को जो उनका सत्संग का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के लिए उन्होंने न्योता दिया था। दिवाली अभी गई थी तो सबका क्या था, त्योहार का माहौल था, त्योहार का कार्यक्रम था, इसीलिए किसी ने भी दिवाली के समय में वो कार्यक्रम सत्संग का ये फिलहाल के लिए बंद रखा था। दिवाली जैसे खत्म होने के बाद उन्होंने ये संडे को कार्यक्रम शुरुआत किया। तो बहुत दिन से लोगों को अपनी सत्संग करने का मौका नहीं मिला, तो बहुत सी महिलाओं ने उस सत्संग में भाग लिया। उस भाग लेने के टाइम में उनका ऐसा इच्छा था कि यहाँ के जो स्थानिक सुपुत्र है उनको भी आके कुछ सत्संग के बारे में ये देना चाहिए। तो आज एक कार्यक्रम धारावी में आप देख सकते हो, आपको ये चीज, आप वीडियो चेक कर लीजिए, वो जो गली थी, वो जो जगह थी, वो जगह पे कार्यक्रम करने के लिए, कार्यक्रम को नियोजन करने के लिए आज धारावी में आप मेरे को बताइए 2000 आदमी का कार्यक्रम करना रहेगा तो अपने ग्राउंड कहाँ बचा है? इसीलिए धारावी को कोई जगह नहीं थी, वहाँ के लोग अपने आप को एडजस्ट करके जा आ रहे थे। इसको खाली माहौल बनाना, इलेक्शन के लिए परेड बनाना, एक बपका करना लोगों को और लोगों में गुमराह करना कि किसको। आज वहाँ पे महिला किसी का लड़ेगी? महिलाओं को और दूसरे को, जो खुद गिफ्ट बांट के लोगों को बोल रहे गिफ्ट बांटने के बाद इलेक्शन के आचार संहिता के में साड़ी बांटने का काम कौन कर रहा है? हमें मुख्यमंत्री साहब जो हमारे हैं वो हमारे नहीं है, सबके हैं, वो देने का ही काम कर रहे हैं। वो किसी को नहीं देख रहे, ना जात धर्म कुछ देख रहे, उन्होंने सबको देने का काम किया। और दिवाली, दशहरा, गणपति, ये त्योहार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर एक परिवार को, हर एक बहना को दिया गया। उस चीज का उनको जो एक चिढ़ था, वो चिढ़ दिखाने का काम उन्होंने किया। दोबारा आपके पास लौटेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे अफसर सर से, क्योंकि धारावी में जो माहौल है, उस माहौल को देखते हुए हम अशरफ भाई से बात करेंगे कि अफसर भाई हमें ये बताएं कि माहौल जो धारावी का, मुस्लिम कम्युनिटी क्या सोचती है खंडारे साहब के बारे में। वो भूमिपुत्र है, लेकिन ज्यादातर मुसलमानों का जो कांग्रेस की तरफ जो विचार है, धारा है, उसको कैसे बदलेंगे? किस तरह से आप उनको जो है अपनी गाड़ी की तरफ लाएंगे? देखो, मुसलमान को समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज कई सालों से पहले बाप ने मुसलमान को यूज किया, उसके बाद बेटी मुसलमानों को यूज करी, अब उनकी बहन आ गई है, वो मुसलमान को यूज कर रही है। आखिर में ये बाप, बेटी, बहन, ये सब मुसलमान को धारावी के अंदर कब तक यूज करेंगे? मैं सबसे पहला पूछता हूँ कि धारावी में उन्होंने मुसलमान को क्या दिया, वो मेरे को आप बता दो। मुसलमान को क्या दिया? कौन से मुसलमान की कम्युनिटी के लिए कोई मदरसा, कोई ऐसा काम, कोई अच्छा काम करके बताया तो बता दो। मैं बोलूँगा हाँ, इन्होंने मुसलमान के लिए काम किया। उन्होंने खाली मुसलमान का फायदा उठाया, मुसलमान को अपने तरफ खाली ये बोल के उल्टी उल्टी बातें बहका के मुसलमान को अपने साइड लेके मुसलमान के फायदे के सिवा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। और मुसलमान को सबसे बड़े धोखे अगर कोई दे रहा है तो इस वक्त कांग्रेस, वर्षा गायकवाड़ की बहन जो, और वर्षा गायकवाड़ धारावी में मुसलमान को धोखा दे रहे और मुसलमान के साथ फ्रॉड कर रहे। मुसलमान को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो हमारे खंडागड़े सब जो खड़े हैं, उनकी जो धारावी के अंदर जो है, उनकी छवि जो है, उनकी छवि देखो कि वो एक स्कूल चला रहे, उसमें 2000 बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। वो कभी कई साल से पढ़ा रहे बच्चे को, और उन्होंने अभी कई अच्छे काम भी किए। अब उनको सीट दिया गया है, तो मैं यही मुसलमान से गुजारिश करता हूँ कि ये कब तक बाप, बेटी और बहन के चक्कर में पड़े रहेंगे, इनको हटाओ। और एक नवा कैंडिडेट जो शिंदे साहब मुख्यमंत्री जो दिए हैं, राहुल शेवाड़े साहब का काम कितना है धारावी के अंदर, वो नहीं किया। राहुल शेवाड़े साहब आज धारावी के अंदर कोई आदमी गया, शेवाड़े साहब ने उसका काम करके दिया है। शेवाड़े साहब कोई भी आदमी, कौन से भी कास्ट, कोई धर्म, कोई मुसलमान हो, कोई धर्म हो, कोई भी हो, वो कभी ऐसा इनकार नहीं किया। उन्होंने सबका काम किए और सबका काम करके उन्होंने आस रख दिए। वो हिसाब से हम यही बोल रहे हैं मुसलमान के बारे में कि मुसलमान को समझना पड़ेगा और नया कैंडिडेट लाना पड़ेगा, ये धोखेबाज को हटाना पड़ेगा, ये मुसलमान को
खाली धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया और बाथरूम के सिवा कुछ नहीं दिया। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों को किस तरह का धोखा दिया गया ताकि वो पता चले उनको और फिर वो लोग भी आपकी तरफ आ सके। हाँ, मुसलमान को धोखा, इसके ये बात मैं ये तुमने पूछी है कि मुसलमान को क्या धोखा दिया, मैं यही पूछता आपसे कि मुसलमान को क्या दिया गया वो मेरे को बता दो। मुसलमान को क्या दिया गया? वर्षा गायकवाड़ आज 20 साल हो गए, मुसलमान को धारावी के अंदर क्या दिया है? खाली ऐसा गले में हाथ डाले, ये मुसलमान मेरे साथ में है, ये मुसलमान भी खुश कि एक एमएलए ने मेरे को साथ में बिठा दिया, एक एमपी ने साथ में बिठाया, ऐसा नहीं होता है। ये खुश हो गया तो क्या सारे मुसलमान खुश हो गए? मुसलमान को क्या दिया मैं आपसे पूछता हूँ। आपने धारावी में सर्वे किया, आपने बताओ मुसलमान को जब आमदनी क्या धारावी के अंदर मुसलमान को क्या दिया? मैं हर धर्म के बारे में बोलता हूँ, लेकिन आप बोले कि खाली मुसलमान के बारे में बोलो। नहीं, मैं हर धर्म के बारे में बोलता हूँ। वर्षा गायकवाड़ ने धारावी में मुसलमान के सिवा और धर्म के लोगों के लिए क्या किया? कौन सी एक स्कूल जो अच्छी खोल दी, एक स्कूल थी उसको भी माटुंगा शिफ्ट कर दिए, माटुंगा में भेज दिए वो स्कूल। हर एक आमदर है आप इसके स्कूल 5 माली की जो स्कूल टूट गए उसमें कन्नड़ा, मराठी, तेलुगु, तमिल, उर्दू वो स्कूल थी, वो स्कूल को भेज दिया। अरे आप क्या कर रहे हैं? आपको मालूम है वो बच्चे यहाँ से माटुंगा 10 रुपए देके जा रहे माटुंगा स्कूल पढ़ने। आप आमदार है, आपने कहीं ऐसी सुविधा की है कि वो बच्चे यहाँ स्कूल पढ़े? ये कौन सा आपने काम किया? यही काम किया आपने? गरीब लोगों के साथ में धोखेबाजी की आपने, हर समाज के साथ में धोखेबाजी की, और खास करके मुसलमान को सच्ची इस वक्त तो समझ लो कि ये धोखेबाज को हटा डालो। ये रियली धोखेबाज है, ये रियली धोखा दे रही है, मुसलमान को धोखे में रख के काम करा रही है। परवीन जी, हम आपसे सवाल करेंगे, जनता जो पूछ रही है इस तरह से कि घर नहीं मिलेगा, क्या ऐसा है? क्या सरकार के प्रोजेक्ट में उन गरीबों को भी घर मिलेगा जिनके पास घर नहीं है? यही चीज है जो ये गरीबों को, इस गरीबों का मसीहा कोई है तो वो एकनाथ शिंदे साहब है। अभी आपने जो बात कहा, उन्होंने जो कहा, यही जो फेक नैरेटिव है उसको गए इलेक्शन में इतना फैलाया गया कि एक गरीब जनता को इतना डरा दिया गया कि आपको फेंक दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। वो जीआर लेके घूम रहे हैं। आप अगर आपका फोटोपास किसी जनता का फोटोपास देखेंगे तो उसमें भी एक बकायदा लिखा गया है कि ये जगह बीएमसी की है, आपको इसका आगे कभी कोई भी चीज का काम या इसका कुछ भी प्रोमोशन करना है तो आपको कहीं ना कहीं किया जाएगा, उसके बाद आपको एक किया। इसी तरह जो लोगों को गुमराह करके फेक नेगेटिव करके उनको अंदर डर पैदा किया गया, और ये डर इस इलेक्शन में हमको खत्म करना है। और सभी को, धारावी वासियों को, इस बार धारावी में जो 5 साल में शिवशाही सरकार के टाइम जो धारावी का डेवलपमेंट हुआ, उसी तरह इस साल भी आप एक बार धारावी में बदल होकर धारावी में खुद पक्का अच्छा चेंज होगा और ये परिवारवाद हटाएंगे और धारावी को बचाएंगे। कुछ कहना चाह रहे थे, लगता है कुछ भी आप भी कहना चाह रहे हैं। नहीं, चाचा जो बोल रहे थे ना कि जो कांग्रेस ने धोखा दिया, कांग्रेस को मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ये जो इनको मुसलमानों को दिखाते हैं ना कांग्रेस वाले कि ये शिवसेना ऐसा है वैसा है, मुसलमानों के खिलाफ है, तो ये एक मुसलमान बहुत मासूम है, उसको खाली ये दिखाते हैं कि ये तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस तो आस्तीन का सांप है। मैं मुसलमानों से कहना चाहूंगा पहले अपने आस्तीन के सांप को निकालो। वो बार बार जो डस रहा है ना वो उनको नहीं दिख रहा है, ये 40 साल से लगातार डस रहा है, इसको अब आस्तीन से निकालो। और जो तुम्हारा खुला दुश्मन है तुम उनसे तो लड़ रहे हो, बात की बात है, वो तो छोड़ दो, वो तो आमने सामने जो होता है वो तो होता है, लेकिन अभी तुम्हारा आस्तीन का सांप जो ना कांग्रेस, उसको पहले फेंको और जो तुम्हारे सामने तुम्हारा हमदर्द खड़ा है ना एकनाथ शिंदे, उसको गले लगाओ, क्योंकि वो तुम्हारे लिए खड़ा है और उसने जैसा कर दिखाया ना वो आज तक किसी ने नहीं किया। ये मिसाल सामने सबके लिए, उसने किसी को नहीं देखा कि कौन मुसलमान है कि हिंदू है, सबके खाते में पैसा आया। और हम खुद अपनी बात कर रहे हैं, हम खुद गए साहब के पास काम के लिए, हमको उन्होंने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया और हमारा काम हुआ है।